इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम लिआदम व आदम मिन तुराब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आप अपने माथे की नज़रों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि इस वक्त मिंबर नूर पर उलमाए ज़वील एहतराम का एक नूरानी काफ़िला जलवाबार है। बहुत सारे हज़रात से आपने नातो मनक़बत समात कर लिया और अभी बहुत सारे हज़रात आपके सामने पेश होने वाले हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि हमारे और आपके बीच अनक़रीब इस महफ़िले बाबरकत की आखिरी कड़ी की शक्ल व सूरत में एक अज़ीम ख़तीब, अज़ीम मुसन्निफ़, अज़ीम मुक़र्रिर, बेहतरीन मुदर्रिस हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद कमालुद्दीन साहब क़िबला आलिमी हमारे और आपके सामने जलवाबार होने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम और आप उनके नसीहत आमेज़ कलिमात को सुन करके अपने अपने मशामिजा को मुअत्तर करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर आया। इंशाअल्लाह ताला मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करके अपनी नशिस्तगाह की तरफ मबज़ूल होने की कोशिश करूँगा। आइए हमारा आप सबसे पहले मुस्तफ़ा महबूब रहमा मुजतबा महबूब यज़दा मतले अनवार सुबह मंबे अनहारे एहसान ताजदारे बज़्म इम्कान शहर यारी मुल्क अलिफ़ा यावरे मोहताज सुल्तान गौहरे ताजे सुलेमा सरफराज़े अर्श यज़दा ख़ातमे दौरे रसूला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। इक्तिसाब फैज़ और हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और खिराज अक़ीदत पेश कर ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आप तमामी हज़रात का ज़ौक़े समाअत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत है और जो भी आपका अंदाज़ है बेहतर है। आप महफ़िल रसूल में बैठे हैं। गुजारिश ये है कि थोड़ी देर के लिए मदाम गोश बदिल हो जाइए, अपनी तवज्जो को थोड़ी देर के लिए मरकूज़ कर दीजिए। इंशाअल्लाह चंद बातें ही आपके गोश गुजार करके मैं अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। हकीमुल उम्मत नब्बाज़े क़ौम बिल्लत अल्लामा डॉक्टर इकबाल के चंद अशार से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक। हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक। यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में। फ़कत ये बात कि पीरे मुग़ा है मर्द खलीक़। गरीब सादा तो रो रो के हो गया ताइब, मुरीदे सादा तो रो रो के हो गया ताइब। खुदा करे कि मिले शेख को भी ये तौफीक। अगर हो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी,
न हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर व जिंदीक। आप तमामी हजरात तक ये साउंड की आवाज़ पहुंच रही है? हाँ साहब, पहुंच रही है? तो पूछ रहे हैं तो बोल दीजिए ना कि पहुंच रही है। तो अगर पहुंच रही होगी तो आपके कानों तक भी आवाज़ पहुंच रही होगी। तो कानों तक आवाज़ पहुंच रही होगी तो सवाब की नीयत से बैठे हैं तो सुभान अल्लाह तो बोल ही सकते, याद तो होगा ही। तो एक बार सब लोग बोलिए, देखे कितने लोगों को याद है। माशाअल्लाह यार, इतना अच्छा याद है आप लोगों को, तब भी बुखालत करते हैं भाई। बहुत अच्छा याद है माशाअल्लाह। एक बार और दे तो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी याददाश्त है आपकी, फिर भी आप नहीं बोल रहे थे। कुरान मुक़द्दस की सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 10 हमने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमत हो। हदीस पाक का एक टुकड़ा हमने तिलावत किया, कुल्लुकुम लि आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम के बेटे हो, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। मुख्तसर सा वक्त है, इसलिए चंद बातें बिल इख्तिसार अर्ज करना चाहता हूँ। आपका ये जो जलसा है आपके गांव में, आज भी इस जलसे का उन्वान इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। ग़ालिबन पोस्टर लगा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ का पोस्टर मैंने देखा, उसका जो उन्वान था इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मुझे कहना ये है, ये बनकटी पहला गांव नहीं है जिसने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसा किया है। इससे पहले भी बहुत सारे गांव वालों ने कराया है और इसके बाद भी कराते रहेंगे। वो जलसे जिनके अनावीन, जिनके उन्वानात, जिनके मौज़ूआत सिर्फ इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस रहे हैं, इसके अलावा भी जितने जलसे, जितने इजलास, जितने तकरीबात, जितनी कॉन्फ्रेंसे, जितनी मजलिसे, जितने इस्लामी मजालिसे होते हैं, हालांकि उसका मौजू कोई और भी हो, लेकिन सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुआशरे की इस्लाह। सबका मकसद यही है कि मुसलमानों को इस्लामी सांचे में ढाल दिया जाए, लोगों के दरमियान इस्लाम का कानून नाफिज कर दिया जाए, लोगों को इस्लामी रंग में रंग दिया जाए। आपकी तवज्जो अगर थोड़ी देर मेरी तरफ हो तो आपको बात समझ में आएगी। अब मैं बनकटी वालों आपसे अगर पूछ लूं, इससे पहले भी आपके गांव में जलसा हो चुका है, आज भी आपके गांव में इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसका मकसद सिर्फ ये है मुआशरे की इस्लाह की जाए, मुआशरे की इस्लाह की जाए, समाज में जो गंदगी है उसे साफ किया जाए, लोगों के अंदर जो बेदीनी है उसे दूर कर दिया जाए, लोगों को इस्लाम का सबक पढ़ाया जाए, लोगों को दीनी माहौल में ढाल दिया जाए। और सिर्फ आपका ही मकसद नहीं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान बसते हैं और जहां कहीं भी कोई जलसा होता है, मकसद है कौम की इस्लाह हो जाए, कोई तकरीब होती है, मकसद है कौम की इस्लाह हो जाए, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, मकसद है कौम की इस्लाह हो जाए। और सिर्फ इसमें उलमा ही पेश नहीं है, बल्कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वो भी पीछे नहीं है, वो भी चाहते हैं समाज में सुधार पैदा हो जाए, बल्कि हुकूमती सतह पर भी ये हमाजहत कोशिशें की जा रही है मुसलमानों
के अंदर खुसूसियत के साथ और बिलउमूम पूरी दुनिया में सुधार पैदा हो जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है और मेरा सवाल उन लोगों से भी है जिन लोगों ने जलसे का एहतमाम किया है, जलसे का इंतजाम किया है। इतने जलसे होते हैं हमारे यहाँ, न जाने कौम का कितना सरमाया सर्फ होता है, न जाने कितनी दौलतें खर्च होती है और नाम सिर्फ इस्लाह मुआशरा दिया जाता है। तो क्या मुआशरे की इस्लाह हो चुकी? क्या जो बेनमाजी थे नमाजी बन गए? क्या जो तारीके सोमो सलात थे पाबंदे सोमो सलात हो गए? क्या जो वालिदैन के नाफरमान थे वो माँ बाप के फरमा बरदार हो गए? क्या जो दूसरों के हुकूक पामाल करते थे वो दूसरों की हक की बचावरी करने लगे? क्या जो कुरान की तिलावत से दूर थे उनके हाथों में कुरान नजर आने लगा? क्या जो मस्जिदों को वीरान करते थे उनके सजदों ने मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दिया? अगर हम जायजा लेते हैं अपने मुआशरे का, अगर हम जायजा लेते हैं अपने समाज का, अगर हम जायजा लेते हैं अपनी सोसाइटी का, तो हमें पता चलता है जब पहले जलसे कम होते थे लोगों का अखलाक बड़ा अच्छा होता था। जब जलसे कम होते थे लोगों का किरदार बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। जब जलसे कम होते थे लोगों के पास हुस्न सुलूक था। लेकिन आज जलसे ज्यादा हो रहे हैं, लोग बरकिरदार ज्यादा हो रहे हैं। आज जलसे ज्यादा हो रहे हैं, लोगों का अखलाक मजरूह ज्यादा हो रहा है। आज जलसे ज्यादा हो रहे हैं, लोगों में बददयांती ज्यादा हो रही है। आज जलसों की कसरत हो रही है, लेकिन लोगों के अंदर बदअमली फैलती जा रही है और पूरा मुआशरा, पूरा इस्लामी समाज हमें चीख चीख कर यही कह रहा है, चल चल के कदम फट गए। लेकिन इसके बावजूद चल चल के कदम फट गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी मैं वही खड़ा हूँ जहाँ से पहले चला था। हमारा मुआशरा कहता है हमें भी इस्लाह की जरूरत है, हमारा समाज कहता है हमें भी दुरुस्तगी की जरूरत है, हमारा समाज कहता है हमारे अंदर भी तरबियत की जरूरत है। अब सवाल पैदा होता है, जलसा इसलिए होता है इस्लाह कर दिया जाए, जलसा इसलिए होता है इस्लामी पैगाम दे दिया जाए, जलसा इसलिए होता है लोगों को इस्लामी सांचे में ढाल दिया जाए, जलसा इसलिए होता है इस्लाम का लिबादा उड़ा दिया जाए, जलसा इसलिए होता है इस्लाम के अतवार को सिखा दिया जाए, जलसा इसलिए होता है इस्लाम का वतीरा दे दिया जाए, जलसा इसलिए होता है इस्लाम का सांचा इन्हें अता कर दिया जाए, जलसा इसलिए होता है इस्लामी रंग में रंग दिया जाए। मगर सवाल यह है, ए दुनिया वालों, इतने जलसे होते हैं, हमारा रंग इस्लामी क्यों नहीं? हमारे जज्बात इस्लामी क्यों नहीं? हमारे किरदार इस्लामी क्यों नहीं? हमारी गुफ्तार इस्लामी क्यों नहीं? हमारे अतवार इस्लामी क्यों नहीं? हमारा समाज इस्लामी क्यों नहीं? हमारा मुआशरा इस्लामी क्यों नहीं? हमारे बाल बच्चे इस्लामी क्यों नहीं? हमारा परिवार इस्लामी क्यों नहीं? हमारा घर इस्लामी क्यों नहीं? तो इन सारी बातों की जो वजह समझ में आती है फकीर कादरी को, यही वजह समझ में आती है। हर इंसान चाहता है कि दूसरा सुधर जाए, मगर अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करता। गांव वाले जलसे करते हैं, कई कई गांव के लोग आ जाए, मकसद ये होता है वो लोग पैगाम सुनकर चला जाए। ये कभी सड़कों पे घूमेंगे, कभी गलियों में चक्कर काटेंगे, कभी ये किनारों पे घूमेंगे, कभी साइड में सतह बंदी करेंगे, ये बीच में बैठने को तैयार नहीं होते। इनका मकसद होता है हमने जलसा करा लिया, हमने जन्नत को खरीद लिया, हमने जलसा करा लिया, हमने जन्नत अपने नाम कर लिया। याद रखो मुसलमानों, अगर जलसा कराने का नाम ही अगर जन्नती होना होता, मस्जिदें क्यों बनाई जाती, मदरसों की तामीर क्यों की जाती, इस्लाम ये लोगों के हक के बारे में क्यों बताता, लोगों के हुकूक का सबक क्यों पढ़ाया जाता? पता चला सिर्फ जलसा करने से कोई जन्नती नहीं हो सकता। अगर जन्नती होना है तो इस्लाम के साचे में मुकम्मल ढलना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ जलसा करा लिए, हर कोई सोचता है हमने दूसरों को पैगाम देना है। वरना मैं पूरे दावे से कहता हूं, आज जिन लोगों ने, जिन कमेटी वालों ने, जिस गांव वालों ने मिलकर के इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस किया है, तो कोई मुश्ताक अहमद को बताएगा कि कल से उस कमेटी में कोई बेनमाजी नहीं होगा? बताएगा कल से उस कमेटी का कोई शख्स किसी का हक तलब नहीं करेगा? कोई
कोई बताएगा? कल से वो शख्स अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना शुरू करेगा? है कोई ऐसा जो दावा करे? नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूं वहां नहीं कर सकते। तो जब खुद में सुधार नहीं है तो मुआशरा क्यों कर सुधार सकते हो? क्या बात है? मुआशरा कहते किसको है भाई? फर्द का नाम फर्द से खानदान बनता और खानदान से मुआशरा बनता है। पहले फर्द में सुधारो। अगर फर्द सुधरे, फर्द वाहिद सुधरे, कई अफराद मिलके खानदान की शक्ल इख्तियार करते हैं और वही कई खानदान मिल करके वही मुआशरा बनता है। तो फर्द में सुधार पैदा नहीं होता। हर कोई चाहता है दूसरे का बेटा सुधर जाए, अपना बेटा चाहे जो कर ले, दूसरों के बच्चों के अंदर अच्छे अखलाक पैदा हो। अपने बच्चों पे कभी नजर नहीं होती, यार तूने इस्लाम को समझा ही नहीं, तूने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, जरा इस्लाम को पढ़ो तो सही। मेरा कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, पहले अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम के आग से बचाओ। कुरान दूसरी जगह कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और उस पर खुद भी कायम रहो। जिस नबी ने पूरी दुनिया को इस्लाम के रंग में रंग दिया, उस नबी को भी अल्लाह ने हुक्म दिया वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन। महबूब पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, यानी पहले अपने घर वालों को डराओ, पहले अपनी करीबी रिश्तेदारों को डराओ। तो अगर हम चाहते हैं, हमारी ये टीम चाहती है, हमारे ये समाज चाहते हैं, हमारी ये कौम चाहती है, हमारा इस्लाम इस्लामी मुआशरा हो, हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा हो, हमारे मुआशरे में इस्लामी माहौल हो, तो याद रखो दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो, पहले अपने अंदर सुधार पैदा कर लो, अपने अंदर सुधार पैदा कर लो। अब सुधार पैदा क्या करना है? खुद पहले ये तसव्वुर करना होगा। कभी बैठ के सोचो तो जरा हमारे अंदर कमी क्या है। हम नमाज नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? हम रोजा नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? हम कुरान की तालीम हासिल न कर सके, क्यों न कर सके? हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेज पा रहे, क्यों नहीं भेज पा रहे? हमारे घर में दीनी माहौल नहीं है, क्यों दीनी माहौल नहीं है? आज जलसे में अगर बैठे हो तो पैगाम लेकर जाओ, अपने अंदर सुधार पैदा करो और लोगों से मोहब्बत करो। अपनी शान न दिखाओ, अल्लाह ने चंद बीघा जमीन दे दिया, अपनी शेखी न बघाड़ो, अल्लाह ने चंद कोठियां दे दी, अपनी ताकत को न दिखाओ, अपनी अमीरी का धौंस न जमाओ, बल्कि समाज में अगर कोई गरीब है उसे भी एहतराम की नजर से देखो, कोई मुफलिस व कंगाल है उसे भी अदब के निगाह से देखो, कोई मुफलिसी के हालत में है उसे भी मोहब्बत के निगाह से देखो, कोई कल्लाश है उसे भी एहतराम की निगाह से देखो। लेकिन हाल तो यह है, कोई नारा लगाता है भाई हम तो पठान है, हमारी क्या शान है, कोई कहता है हम तो खान है, हमारी की क्या शान है, कोई तो कहता है हम तो शेख है, हमारा मकाम ऊंचा है, कोई कहता है हम तो मंसूरी है, हमारा रुतबा आला है, कोई कहता है हम तो अंसारी है, कोई कहता है हम तो चौधरी है। कोई शेख होने पे फख्र करता है, कोई चौधरी होने पे फख्र करता है, कोई अंसारी होने पे फख्र करता है, कोई पठान होने पे फख्र करता है, कोई मालदार होने पे फख्र करता है, कोई अमीर होने पे फख्र करता है, बल्कि कोई मुफक्किर होने पे फख्र करता है, कोई मुहद्दिस होने पे फख्र करता है, कोई मुकर्रिर होने पे फख्र करता है, कोई अच्छी आवाज पे फख्र करता है और इसे लगता है यही इस्लाम है। याद रखो तुम खान होकर फख्र करते हो, मेरे नबी ने क्या कहा था? कुल्लुकुम ले आदम व आदम मिन तुराब, तुम सबके सब आदम की औलाद हो और तुम्हें पता नहीं आदम मिट्टी से पैदा किए गए। मतलब क्या है? तुम्हारी भी औकात यही है, तुम मिट्टी से बने हो, तुम्हारी भी ताकत यही है कि तुम भी मिट्टी से बने हो। अगर अपनी शान और दिखाना चाहते हो, ये फकीर कादरी 2 कदम आगे बढ़ के बताना चाहते हैं तुम्हें एक नापाक नुतफे से पैदा किया गया है, तुम भी एक नापाक कतरे से पैदा किए गए हो। अगर बताओ अगर तुम्हारे अंदर ताकत है किस बुनियाद पर? इसलिए कि नापाक कतरे से पैदा हुए, इसलिए ताकत न दिखाओ, अपनी
अजमत ना बगाड़ो, अपनी शान ना बगाड़ो। मेरा खुदा कहता है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफू। ऐ लोगों सुनो, हमने तुम्हें एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया, यानी एक आदम मर्द से पैदा किया, एक औरत हव्वा से पैदा किया। तुम्हें कबीलों में बांट दिया, तुम्हें खानदानों में बांट दिया, तुम्हें कुंभों में बांट दिया। क्यों बांट दिया? लितारफू, ताकि तुम पहचाने जाओ, तुम्हारी पहचान हो सके। ये फला इब्ने फला शेख है, ये फला इब्ने फला अंसारी है, ये फला इब्ने फला मंसूरी है, ये फला इब्ने फला पठान है, ये फला इब्ने फला खान है। इसलिए तुझे कबीलों में बांट दिया। इसलिए नहीं बांटा कि दूसरों पे अपनी शान दिखाओ, इसलिए नहीं बांटा दूसरों पे अपना वकार दिखाओ, इसलिए नहीं बांटा दूसरों पे अपना दबदबा दिखाओ, इसलिए बांट दिया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। हाँ, अब अगर अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़म बनना है, अल्लाह की बारगाह में मुक़र्रब बनना है, अल्लाह की बारगाह में बरगुज़ीदा बनना है, अल्लाह का महबूब बनना है, तो मेरा खुदा कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह की बारगाह में वही महबूब है जो तुम में तकवा वाला है, जो तुम में परहेज़गार है, जो तुम में इबादतशार है। इसलिए आओ अल्लामा इक़बाल की ज़बानी सुन लो। अल्लामा इक़बाल कहते हैं खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दालूम अहले सुन्नत मंजरे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब अल्लाह के बंदों से प्यार करो तो इकबाल क्या कहते हैं? खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। कुछ लोग दावा करते हैं हम अल्लाह वाले हैं, कोई तो कुछ खुद साख्ता वली हो बैठा है, कोई तो बहुत बड़ा पीर बन बैठा है और कहता है हम अल्लाह वाले हैं। अब सेठ साहब मुसाफा के लिए जाए तो पीर साहब कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, आइए फला भाई आइए, आपका इस्तकबाल है। और एक गरीब अगर मुसाफे के लिए चला जाए तो पीर साहब कहते हैं कहो अभी वक्त नहीं है, पीर साहब कहते हैं अभी वक्त नहीं है। तो ऐसे पीर को इकबाल ने चैलेंज दिया है। इकबाल कहते हैं खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। और कुछ ऐसे आशिक भी हैं जो कहते हैं क्या होता है दुनिया में मुझे उसे कोई मतलब नहीं, समाज किस नेच पे जा रहा है मुझे कोई सरोकार नहीं, समाज में क्या बुराई है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस अपने हाथों में तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं तो नेकोकार हूँ, अपनी औलाद की परवरिश करूँ, जमाने से कोई मतलब नहीं। इकबाल ने उसे भी ललकारा, इकबाल ने उसे भी ललकारा। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे समाज को छोड़ के जंगल में चला जाए, जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे समाज को छोड़ के तजर्रुद की जिंदगी इख्तियार करे, जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे समाज को छोड़ करके गोशा नशीनी इख्तियार करे, जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे समाज को छोड़ के तन्हाई इख्तियार करे, जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा इख्तियार करे सोसाइटी को छोड़ करके अपने घर के अंदर हो जाए, जो समाज को छोड़ करके ये चार दीवारी में कैद हो जाए और अल्लाह अल्लाह करे। इकबाल कहते हैं तुम अल्लाह के सच्चे आशिक नहीं हो, अरे खुदा का सच्चा बंदा वो है जो खुदा के बंदों से प्यार करता है, उसकी इस्लाह उसकी इस्लाह करता है। सुना नहीं मेरे मुस्तफा का फरमान? मेरे नबी कहते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह फअब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयाली। मेरे नबी फरमाते हैं ये सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है और अल्लाह की नजर में सबसे महबूब बंदा वो है जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता हो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हो। मन अहसना इला अयाली, जो उसके अयाल के साथ हुस्ने सलूक करे। और सारी मखलूक सिर्फ हजरत इंसान नहीं है बल्कि मखलूक ये चौपाए भी है, मखलूक ये बहाइम भी है, मखलूक ये चरिंदो परिंद भी है, मखलूक
मखलूक ये मुर्गियां और बतख भी है, मखलूक ये कीड़े मकोड़े भी है, मखलूक ये जमीन के दाबतुल अर्द भी है। अब मेरे नबी का फरमान सुनो, कितना प्यारा फरमान है। मेरा नबी कहते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह की आयाल है, अल्लाह का कुंबा है। फअहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयाली, तो अल्लाह को सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो उसकी मखलूक के साथ हुस्न सलूक करे। कैसा हुस्न सलूक करे? अब अगर तवज्जो आपकी हो तो मुख्तसरन बता दूं, नबी के फरमान के मुताबिक बात समझ में आ गई। तुम किसी कुत्ते को बेला वजह नहीं मार सकते, किसी बिल्ली को नहीं मार सकते, किसी चिड़िया को नहीं मार सकते, किसी जानवर को नहीं मार सकते, किसी चौपाए को नहीं मार सकते। मेरे आका फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तशरीह बैनल बराबहाई। मेरे आका फरमाते हैं कि जानवरों को आपस में लड़ाना मना है। नबी ने जानवरों को आपस में लड़ाने से मना कर दिया। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा था, ए ताजदारे बरेली, अगर कोई दिल की तबाह के लिए, कोई खुश तबाही के लिए, कोई दिल को खुश करने के लिए अगर कबूतरों को उड़ाता हो तो इसका क्या मसला है? तो इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े, सुनो, अगर कोई अपनी कबूतर को उड़ाता है ताकि उसको दिल को खुशी मिले, उसको इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो और वो कबूतर भूखे हो, ऐसा करना इस्लाम में जायज नहीं है। ए मेरे यारो सुनो, जो इस्लाम जानवरों को लड़ाने से मना करता है, जो इस्लाम चौपायों के दरमियान झगड़ा कराने से मना करता है, जो इस्लाम जानवरों पे हाथ साफ करने से रोकता है, जो इस्लाम कीड़े मकोड़ों को सताने से रोकता है, उस इस्लाम के बारे में आज अंकुश नुमाई की जा रही है। उस इस्लाम पर आज अंगुलियां उठाई जा रही है। उस इस्लाम के मानने वाले को आज आंखें दिखाई जा रही है। उस इस्लाम के चाहने वालों पर आरपतियां कसी जा रही है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये उनका नजरिया होगा, ये उनका अपना मिजाज होगा, ये उनका अपना ख्याल होगा, ये उनका अपना तसव्वुर होगा। हमारा ख्याल तो ये है, हमारा तसव्वुर तो ये है, हमारा मिजाज तो ये है जो मेरा इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। हम इतनी मोहब्बत से रहेंगे कि या रसूल अल्लाह, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे एक मेरा ही उम्मत में, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो सिर्फ अपनी नहीं देखना है, अगर नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी के दीवानों का ख्याल रखना, यही इस्लाह मुआशरा है। अगर नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी के फरमान को अमली जामा पहनाना, यही इस्लाह मुआशरा है। अगर नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी के मानने वालों के इज्जत करना, यही इस्लाह मुआशरा है। अगर नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी के आंखों की ठंडक नमाज को अदा करना, यही इस्लाह मुआशरा है। अगर नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी पे उतरे हुए कुरान का एहतराम करना, यही इस्लाह मुआशरा है। अगर नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी की मोहब्बत का सबूत यह है कि नबी की मोहब्बत में दुनिया की जो भी चीज रत्बुल लिसान है उसका एहतराम करो, उसकी इज्जत करो। क्या बात हुई, वाह सुभान अल्लाह। नहीं चंद दिन नमाज जो पढ़ लिए तो वो बेनमाजी की तौहीन। जो नमाज पढ़ते हैं बेनमाजी, उसे देखकर सिर्फ मुल्ला, वो उसकी हकारत, बेनमाजी की नमाजी हकारत। जो मालदार है वो गरीब को तहकीर की नजर से देख रहा, जो गरीब है बेचारे अपनी गुर्बत का रोना रो रहा। और हमारा मुआशरा तबाह है और हम कहते हैं हम इस्लाम वाले हैं, हम मुसलमान हैं। और कभी कभी हम अपनी मजलूमियत का रोना रोते हैं। हम तो मजलूम हो चुके, क्यों रोते हो मजलूमियत का रोना? तूने इस्लाम को अपने घर में नाफिज किया?